हेलो एंड वेलकम टू ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर वाले के लिए। सब्जेक्ट है आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोटेक्टिव स्कीम, तो उसी में आज हम प्रोटेक्टिव स्कीम में ही नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, प्रोडक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर के प्रोडक्शन के क्या क्या युक्तियाँ यानी डिवाइसेज हैं, क्या क्या तरीके हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के साथ। तो इन युक्तियों में पढ़ने से पहले हम इनके थोड़ा सा ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि चारों तरफ से बंद होती है। जैसा कि आपको पता ही होगा, आप इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में पढ़ ही चुके होंगे। तथा ज़्यादातर ट्रांसफार्मर ऑयल में डूबे होते हैं। ठीक है, अतः ट्रांसफार्मर को होने वाले फॉल्ट से बचाने के लिए हमें ट्रांसफार्मर का ऑटोमेटिक प्रोडक्शन करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। ठीक है, छोटे ट्रांसफार्मर सप्लाई सिस्टम से फ्यूज़ के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, फिर भी हमें ऑटोमेटिक प्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर में होने वाले फॉल्ट की संख्या अधिक रहती है, इसीलिए हमें अधिक प्रोडक्शन सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। और इसको देख के आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिए क्योंकि पीडीएफ बनाने का मुझे टाइम नहीं मिलता। तो आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे तो आपकी पढ़ाई और नोट्स दोनों होते रहेंगे साथ ही साथ। आइए देखते हैं अब इसमें फॉल्ट इन ट्रांसफार्मर, यानी कितने टाइप्स के फॉल्ट होते हैं ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो पहला आपका है ओपन सर्किट फॉल्ट, दूसरा ओवर हीटिंग फॉल्ट, ठीक है, तीसरा है वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, तीनों के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पहला देख लेते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के किसी एक फेज में ओपन सर्किट फॉल्ट होने पर ट्रांसफार्मर अधिक गर्म होने लगता है, परंतु इस स्थिति में रिले रक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में ट्रांसफार्मर को अधिक नुकसान होने की संभावना कम रहती है। ठीक है, सेकंड है हमारा ओवर हीटिंग फॉल्ट। ठीक है, देखते हैं। ओवर हीटिंग, जिसे अतितापन भी कहते हैं, की स्थिति ट्रांसफार्मर पर अधिक लोड या शॉर्ट सर्किट के कारण या कूलिंग सिस्टम के फेल हो जाने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके लिए भी रिले रक्षण यानी प्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि ये फॉल्ट होने पे भी हमें रिले की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि ट्रांसफार्मर में अलार्म तथा परतों को कंट्रोल करने की अलग व्यवस्था होती है, इसलिए हमें रिले की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, थर्ड हेडिंग है हमारी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो देख लेते हैं वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट क्या होता है। वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ट्रांसफार्मर में विद्युत रोधन के खराब होने के कारण या यांत्रिक दोष यानी कि मैकेनिकल फॉल्ट के कारण उत्पन्न होता है। जब ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हो रहा है तो ट्रांसफार्मर को जल्दी से जल्दी सिस्टम से अलग कर देना चाहिए। ठीक है, क्यों अलग कर देना चाहिए? ताकि हमारा और अधिक फॉल्ट ना हो, अन्यथा ट्रांसफार्मर में आग लग सकती है। ठीक है, और आग भी लग सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके लिए रिले प्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे रिले की प्रोडक्शन की आपको आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो आई होप आप लोग को फॉल्ट समझ आए, ट्रांसफार्मर में जो फॉल्ट होते हैं तो आप लोग को समझ आए होंगे। इसको देख के आप लोग नोट्स बना लीजिए और साथ ही साथ पढ़ते रहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा बुकोल्ज डिवाइस या रिले, जिसे बुकोल्ज डिवाइस भी कहते हैं या रिले भी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ भी कहिए, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके सिलेबस में है। बुकोल्ज रिले एक गैस आधारित यानी गैस बेस्ड रिले है जिसे हम ऑयल वाले ट्रांसफार्मर में सभी आंतरिक दोषों यानी कि इंटरनल फॉल्ट का पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि यूज़ किया जाता है या करते हैं। ठीक है, बुकोल्ज रिले को ऑयल कंजर्वेटर तथा मेन टैंक के बीच में लगाया जाता है। ठीक है, इस रिले को ऑयल वाले ट्रांसफार्मर, ठीक है, जिनकी रेटिंग 750 केवीए से ज़्यादा होती है वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, 750 से कम केवीए वाले में हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। अब आइए इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं लिखते कैसे, फिर इसके बाद डायग्राम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन चित्र में बुकोल्ज रिले को दिखाया गया है। ठीक है, यह डोम बर्तन यानी कि जिसे वेसल कहते हैं के आकार की होती है तथा इसे कंजर्वेटर तथा मेन टैंक को आपस में जोड़ने वाले पाइप में लगाया जाता है। ऊपर वाले अवयव में एक मरकरी स्विच
फ्लोट के साथ लगा रहता है, ठीक है, अभी आप फिगर में देखेंगे, तथा नीचे वाले मरकरी स्विच हिंग्ड फ्लैप के साथ ट्रांसफार्मर टैंक से कंजर्वेटर की तरफ होने वाले ऑयल के बीच में लगा रहता है, ठीक है। देखिए जो जो कंस्ट्रक्शन में आपको दिखता है वही आपको लिखना होता है, इसमें कुछ आपको पढ़ने और याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ जो डायग्राम में दिया हुआ है। फॉल्ट की स्थिति में ऊपर वाला मरकरी स्विच अलार्म सर्किट, ठीक है, अलार्म सर्किट, आगे देखते हैं, का स्विच ऑन करता है, ठीक है, अलार्म सर्किट का स्विच ऑन करता है और फॉल्ट सूचना की घंटी बजने लगती है। जैसे भी आपका फॉल्ट होगा तो ठीक है, अलार्म सर्किट ऑन हो जाएगा और वो बजने लगेगी, ठीक है। तथा नीचे वाला सीबी यानी कि सर्किट ब्रेकर की सहायता से सर्किट को सप्लाई से अलग कर देता है, ठीक है। ये इसका फिगर है और ये स्क्रीन पे पूरा नहीं आ पाएगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट बारी बारी से ले लीजिए, फिर आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा इसे। तो देखिए आपका ऊपर दिया है 2 अलार्म सर्किट, ये है जो कि बजता है, ठीक है, फॉल्ट होने पे, और ये आपका फ्लोड है, ठीक है, ये मरकरी स्विच है आपका, ठीक है, ऊपर रिले कॉक दिया हुआ है, और ये है आपका ट्रांसफार्मर टैंक, ठीक है, ट्रांसफार्मर टैंक है, और ये आपका ट्रिप सर्किट है, मरकरी स्विच, ये दूसरा मरकरी स्विच है, ये कंजर्वेटर है, ठीक है, और ये फ्लैप लगा हुआ है आपका। ये फ्लैप के जरिए ही आपके ये जब हिलेगा ये मरकरी स्विच ऑन हो जाएगा, जिसके कारण आपका अलार्म बजने लगता है, ठीक है, और इसमें ऑयल भरा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे अब इसकी वर्किंग की तरफ। तो वर्किंग को हम 2 पॉइंट्स के रूप में भी देख सकते हैं। देखते हैं पहला, जब ट्रांसफार्मर के अंदर छोटा फॉल्ट होता है, ठीक है, तो फॉल्ट के कारण टैंक के अंदर हीट उत्पन्न होती है, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण तेल का विघटन होने लगता है। तेल का विघटन होने के कारण जो गैस बनती है उसमें मुख्यतः 70% हाइड्रोजन गैस होती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की होने के कारण कंजर्वेटर की तरफ जाने लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं, तथा ऊपर वाले हिस्से में इकट्ठा हो जाती है। ऊपर वाला फ्लोट हिलने लगता है तथा मरकरी स्विच के कारण अलार्म तेज आवाज़ में बजने लगता है। तो इसमें आपका सबसे मेन पॉइंट जो है हाइड्रोजन गैस है, वो आपका 70% होती है इसमें, और वो ऊपर उठने लगती है हल्की होने के कारण। जब ऊपर उठेगी तो वो स्विच तक जाता है, वो स्विच को हिलाएगी, जिसके कारण आपका अलार्म जो होता है बजने लगता है, ठीक है। अब इसी में सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। जब ट्रांसफार्मर के अंदर बड़ा फॉल्ट होता है, ये तो छोटे फॉल्ट की बात की हमने, अब बड़े फॉल्ट की बात करते हैं, तो अधिक मात्रा में टैंक के अंदर गैस बनती है, ठीक है, तथा ऑयल कंजर्वेटर की तरफ ज़्यादा तेज़ी से आता है। जाहिर सी बात है, जब गैस बनेगा ज़्यादा तो वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ठीक है, और बीच में पड़ने वाला फ्लैप को हटाता है, जिसके कारण मरकरी स्विच के टर्मिनल मिल जाते हैं, ठीक है, तथा सर्किट ब्रेकर सप्लाई लाइन को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी इसका वर्किंग है और कंस्ट्रक्शन भी है। आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, पर डायग्राम को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, क्या भैया एडवांटेजेस हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर के प्रोडक्शन की यह एक साधारण डिवाइस है, ठीक है, यह रिले छोटे फॉल्ट का पता जल्दी लगा लेती है तथा अन्य डिवाइस की तुलना में यानी दूसरे जो हमारे डिवाइसेस हैं उनकी तुलना में जल्दी फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेती है। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, यानी कि दोष क्या क्या हैं भाई इसके। यह रिले केवल ऑयल ट्रांसफार्मर में की जाती है, ठीक है। यह रिले ऑयल लेवल से नीचे होने वाली फॉल्ट को बताती है, ऑयल लेवल से ऊपर वाले फॉल्ट को नहीं बताती। अब आप इसमें एक नोट भी लिख लीजिए, बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर को कोर हीटिंग फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, वाइंडिंग फॉल्ट आदि फॉल्ट से बचाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओवर करंट अर्थ फॉल्ट, या फिर कह सकते हैं कंबाइंड लीकेज एंड ओवरलोड प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें एक फिगर बनेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिए 3 फेज का, ठीक है। एक पावर ट्रांसफार्मर यूज़ होगा इसमें, ठीक है, आपकी ट्रिप सर्किट और रिले वगैरह यूज़ होंगे। ये देखिए आपका यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग्स लगी हुई, ये 3 फेज RYB, ठीक,
और ये आपका सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है, वाइंडिंग कह सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका पावर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी 2 वाइंडिंग्स लगी हुई हैं, ये ट्रिप सर्किट, ये अर्थ कनेक्शन लगा हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा फिगर में, ठीक है। अगर आप लोग को क्लियर ना डायग्राम दिखे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम में इसका पिक दे दूंगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो ठीक है, इसमें लिखना कैसे, कोर संतुलन रक्षण के अंदर यह कमी है, ठीक है, कि हम इसके द्वारा ओवरलोड होने की दशा में इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर फेज़ों के बीच में रक्षण यानी कि लीकेज फॉल्ट उत्पन्न होता है तो इसका हम कोर संतुलन यानी कोर बैलेंस के द्वारा रक्षण यानी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर को अर्थ फॉल्ट तथा ओवर करंट फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अर्थ फॉल्ट रिले की करंट सेटिंग को कम रखा जाता है ताकि अर्थ फॉल्ट या लीकेज फॉल्ट होने पर अर्थ रिले कार्य करे, ठीक है। आगे देखते हैं। तथा ओवर करंट रिले की करंट सेटिंग को उच्च रखा जाता है यानी कि हाई रखा जाता है, ठीक है, ताकि जब फेज से फेज यानी कि फेज टू फेज के बीच फॉल्ट होता है तो ओवर करंट रिले कार्य करे यानी कि वर्क करे हमारी रिले जो ओवर करंट है, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा डायग्राम के बारे में। चित्र में ट्रांसफार्मर की डेल्टा स्टार कनेक्टेड प्राइमरी वाइंडिंग के सिरा यानी कि एंड चालकों पर आरोपित स्टार कनेक्टेड करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से 2 फेज रिले, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, 2 फेज रिले तथा एक बैलेंस प्रतिरोध यानी कि बैलेंस रेजिस्टेंस को स्टार में कनेक्ट किया जाता है। जो हमने कनेक्शन किया है उसके बारे में लिखा, ठीक है। आगे देखते हैं। इंटरनल फेज यानी कि आंतरिक फेज फॉल्ट की स्थिति में फेज रिले ऑपरेट होकर ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। लीकेज रिले अर्थ फॉल्ट की स्थिति में ऊर्जित होकर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देती है जिससे कि हमारा फॉल्ट होने से बच जाता है। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।